हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एलपीसीए वंस अगेन। सर, आपने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए। अरे यार, बोला तो था लास्ट क्लास में। रिकॉर्डिंग सेम डे पे कर रहा हूँ, बट शेयर नेक्स्ट डे पे कर रहा हूँ, ताकि वो क्या कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए। थोड़ा थोड़ा करके देता जा रहा हूँ प्यार, थोड़ा थोड़ा देते जाओ, प्यार बांटते चलो। चलते हैं आगे। तो वी विल कंटिन्यू नाउ विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच विल डू इन द टुडेस क्लास। एंड वन ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विल बी डेवलपिंग ए वन न्यू मोर कॉन्सेप्ट। लाइक एक बचपन में ऐड आती थी, मैगी हॉट एंड सॉट टोमेटो चिली सॉस। आई एम डिफरेंट। बट इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे आई एम इनडिफरेंट। रिमेंबर, जब हम इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस शेड्यूल का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। सर, अब आप ट्वेल्थ पे ले जाओगे। भाई क्या करूं, मैं ऐसे ही हूँ। ट्वेल्थ में जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, आप कहते थे इंडिफरेंस कर्व। Indifference curve as the locus of the point, whereas any point on the same indifference curve gives equal satisfaction. So you say, चाहे मुझे combo 1 दो, चाहे मुझे combo 2 दो। Like meal combo 1 दो, चाहे meal combo 2 दो। दोनों में चिकन है ना, चलेगा। नॉन वेज होना चाहिए, वेज नहीं खाना मेरे को। So you used to say I am indifferent. So based on that, we'll be starting one question today. Based on that, we'll start one question today. You can mark it important. We'll be developing this concept, and through this question, very important question for the next two questions. Now, the question says you are required to determine the break-even level of sales for each model. I mean, model, whatever you say. Break-even sales आपने बोला ना, for both the models. मॉडल नंबर 1 एंड मॉडल नंबर 2। कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्रेक इवन सेल्स के हमारे पास 3-4 फॉर्मूलाज है। अब पिक्चर क्लियर है। ब्रेक इवन सेल्स मतलब रोकड़ा टर्म में। वो आंसर किस में देते हैं मुझे नहीं मतलब, बट मैं तो ब्रेक इवन सेल्स निकालूंगा, क्योंकि उसने वर्ड लेवल ऑफ सेल्स बोला है फॉर ईच मॉडल, तो मैं रुपीज में निकालूंगा, मैं यूनिट्स में नहीं निकालूंगा। मेरी मर्जी। क्योंकि ब्रेक इवन लेवल ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है? पैसा। Okay, a company wants to buy a new machine to replace which one is having a frequent breakdown. All right. It receive offer for 2 models and the detail is given as follows. Now, when I go through the detail, fixed cost sir, estimated profit. Yes बेटा, क्योंकि रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं तो फ्यूचरिस्टिक ही है ना। तो वो बता रहा है इस मशीन को अगर आप यूज करोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट इतना और प्रॉफिट इतना। एक बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। मैंने कहा हाँ। कहता है सर, इसका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मैंने कहा हाँ। सर, इसका मतलब सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे तो क्या आता था? मैंने कहा कॉन्ट्रीब्यूशन। सर, इसका मतलब, अबे जान क्यों खा रहा है? इसका मतलब बोल के, सेल्स माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। हाँ। ओह, मेरे बच्चे को मेरी बात समझ आ गई शायद। अब बच्चे बोलते हैं हाँ। वे नकल उतारते हो मेरी, नालायक। ओके, ना इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ गया? 4 लाख। और इन दोनों को ऐड करके क्या मिला? कॉन्ट्रीब्यूशन। मशीन 1, मशीन 2, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। हाउ मच इज द फिक्स कॉस्ट? 2,40,000 एंड 1 लाख। एक बच्चा कहता है सर, FC बार्सिलोना। यार, अब मेसी ने वो क्लब छोड़ दिया, इसलिए मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉफिट 1,60,000 एंड 1 लाख। सर, कुछ भी बोलते हो यार आप। So this becomes contribution. ठीक है। Now, the product manufactured using this type of machine, whether M1 or M2, will be sold at the rate 100 per unit. The moment he said 100 per unit, हमारी कैपेसिटी कितनी प्रोड्यूस करने की है? 10,000। प्लीज मेरी बात सुनना। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज कुछ बच्चे मुझसे बहस करते हैं, मुझे कई बार कमेंट लिखते हैं, कई बार मुझे फोन करते हैं। फोन करके मुझे कहते हैं सर, उसकी वो तो कैपेसिटी थी, मेरी कैपेसिटी 2 बोतल पीने की है, बट पैसा तो 1 बोतल का है, तो मैं 1 ही बोतल पीऊंगा ना। अरे बोतल का यहाँ मतलब कोका कोला। तो इज दिस पॉइंट क्लियर नाउ? कहते हैं मेरी कैपेसिटी तो 10,000 यूनिट बनाने की है, बट मैं कितनी बना रहा हूँ? क्वेश्चन ने कहाँ बताया? उनका क्वेश्चन ने ये भी तो नहीं बोला कि मार्केट में डिमांड कम है। नहीं बोला। तो हम एज्यूम करके चलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, पैसे की कमी नहीं है।
ऐसे हम बोलेंगे मार्केट में हम बनाएंगे, लोग खरीदने के लिए पागल है। क्यों? क्योंकि आजकल डिमांड ही बहुत है। आजकल डिमांड ही बहुत है। सर पेंडेमिक है। अरे बाबा, पेंडेमिक के बाद नया नया खुला है ना, तो इसलिए डिमांड ही बहुत है। चलो, इसका मतलब वी आर फोर्स टू एज्यूम दैट दिस स्ट्रक्चर इज व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग व्हाट इज योर कैपेसिटी। तो सब बच्चों को पता है सेल्स इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे तो कंट्रीब्यूशन आता था, कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा। ना, क्वेश्चन ने मुझे क्या निकालने को बोला है? ब्रेक इवन लेवल ऑफ सेल्स। तो जो बच्चे समझदार हैं उनको पता है मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। क्योंकि तीन फॉर्मूलास थे, एक होता था सीपीयू इंटू एसपीयू, एक होता था सी इंटू एस, और थर्ड होता था पीवी रेशियो। सर पीवी रेशियो निकाल लेते, मैं वाई टू वेस्ट टाइम। मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है बच्चा पार्टी? 2,40,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन कितना है सर? 4,00,000 इंटू सेल्स कितना है बेटा? 10,00,000। सर आपने जो आंसर्स दिए उसमें तो 6,000 यूनिट्स दिया हुआ है, मैंने आपको क्या बोला था? वो निकाल रहा है। मेरे को तो उसने बोला ब्रेक इवन लेवल ऑफ सेल्स, तो मैं ब्रेक इवन लेवल ऑफ सेल्स तो रुपीस में निकाल रहा हूँ। सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। हाँ, आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स की जगह यूनिट में निकालना होता तो बड़ा आसान। ₹6,00,000 इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो प्राइस से डिवाइड कर दो ना, आ गया 6,000। सर आपने वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब उसमें मुझे सब कुछ पर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, यहाँ सीधा सेल्स को यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। आई कैन सेव माय टाइम। 1,00,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, ₹5,00,000। तो अगर यूनिट्स में निकालना पड़े तो बोलो ना सर, 100। ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। प्लीज, ये मैंने आपको समझाने के लिए निकाला, बुक से टैली कराने के लिए निकाला, बट दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है। ओहो, मैं गाना गाने बैठ गया। दिल है कि मानता नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा दिल तो नहीं मानता, मेरा दिल तो मानता नहीं। क्या नहीं मानता? ब्रेक इवन सेल्स बोला है तो रुपीस में निकालूंगा। हाँ, यूनिट में आपको समझाने के लिए निकाल दिया। नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर दीज टू पार्ट्स। The level of sales at which both the product will earn same profit. The level of sales at which both the product will earn same profit. It means profit same कब आएगा? जब उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम होगा, क्योंकि उनका सेलिंग प्राइस और यूनिट्स सेम है। तो सेल्स में से अगर टोटल, फिक्स नहीं, मुझे पता है फिक्स अलग है, सेल्स में से अगर सेम टोटल कॉस्ट माइनस होगी, so we will have same profit. An indirect way of saying calculate cost in difference point. This is indirect way of saying calculate cost in difference point. सर आपने इसका फॉर्मूला तो आज तक नहीं लिखवाया। बेटा हो सकता है स्टार्टिंग में लिखवाया हो, नहीं लिखवाया हो तो जो बच्चे फॉर्मूलाज जहां लिखते थे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था पेज छोड़ के चलो, वहीं पे आप इस फॉर्मूला को ऐड ऑन कर देना। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला होता है increase in fixed cost, मतलब between the two capacities you will compare, increase in fixed cost upon saving in variable cost per unit। सर फंस गए? मगर नहीं फंसे। हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी?
हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 60। हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 8 लाख। तो पर यूनिट कितनी? 80। क्योंकि कितनी यूनिट्स बनाई? जितनी कैपेसिटी थी उतनी प्रोड्यूस की है, क्योंकि पैसे की कमी मतलब मार्केट में डिमांड की कमी नहीं थी। दैट वाज द assumption we have taken। तो ठीक है जी, सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट इज 80 माइनस 60। इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट कितना है मेरे बच्चों का? 1,40,000। 1,40,000। सर अब यहाँ पे जब आपने निकाला वो तो आपने यूनिट्स में निकाला, वर्ड तो यहाँ पे भी लिखा है द लेवल ऑफ सेल्स एट विच बोथ द मॉडल्स विल अर्न सेम प्रॉफिट। क्योंकि इस इंग्लिश का मतलब है कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, और कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट हमेशा यूनिट में निकाला जाता है। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट हमेशा यूनिट में निकाला जाता है। मीनिंग देयर पे इफ आई प्लान टू प्रोड्यूस एंड सेल 7,000 यूनिट्स, चाहे मशीन 1 यूज कर लेना चाहे मशीन 2, दोनों पे प्रॉफिट बोलो ना सेम आएगा। पक्का? सर प्रूव करके दिखाओगे? अभी वेरीफाई कर देता हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सेल्स 100 into 7, क्योंकि 7,000 यूनिट्स है ना। वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट, बताओ ना, वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 60/80। यस, यहाँ पे 60 थी और यहाँ पे 80 पर यूनिट थी ना। हाँ, तो 60 इंटू कितनी यूनिट? 7,000। 80 इंटू हाउ मेनी यूनिट? 7,000। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट 2,40,000। 2,40,000। 1। देखो पेपर में आपको ये प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बच्चे नाराज ना हो जाओ इसलिए मैंने कर दिया। सो कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है आई एम इनडिफरेंट। तभी तो मैं कहता हूँ चाहे मशीन 1 खरीद लूँ चाहे मशीन 2, इफ इफ आई हैव टू बाय एंड सेल 7,000 यूनिट्स, माय चॉइस विल बी आई एम इनडिफरेंट, क्योंकि मुझे दोनों से प्रॉफिट सेम आएगा। बट अब इस क्वेश्चन का थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इस क्वेश्चन का बच्चा पार्टी थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है बेटा द मोस्ट सॉरी द मॉडल नॉट मॉडल, द मॉडल suitable for different level of demand for the product, the model suitable for different levels of demand for the product। देखो एंड में मैं क्रक्स भी लिखवा दूंगा, समझाने के लिए मैं डिटेल जो अब कर रहा हूँ ये रफ वर्क है, उसका क्रक्स लिख दूंगा, आप पेपर में वैसे कर सकते हो। हाँ, वेरीफाई करने को बोले तो ऐसे करना। हमारा इनडिफरेंस पॉइंट कितना है सर? 7,000। हमारा इनडिफरेंस पॉइंट कितना है सर? 7,000। M1 M2 M1 M2 सेल्स 6 लाख। सर क्यों बेटा? 6,000 इंटू 100 6 लाख। चाहे मैं M1 बनाऊं चाहे M2, मैंने डिसाइड किया मैं 6,000 यूनिट बनाऊंगा। लेस वेरिएबल कॉस्ट, M1 पे कितनी थी? 60। M2 पे कितनी थी? 80। अभी तो निकाली थी आप। 60 80 60 80। And sales minus variable cost is called contribution minus fixed cost। यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, इट मींस क्रक्स नंबर 1 क्या निकल के आया? इफ डिमांड इज लेस देन
cost in difference point. If the demand is less than the cost in different point, then select the one with higher variable cost per unit. ये देखो इसकी वेरिएबल कॉस्ट हायर थी बट फिर भी इस पे प्रॉफिट आ रहा है, और लोअर फिक्स कॉस्ट, इसकी फिक्स कॉस्ट कम थी। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि अगर यूनिट्स आप कम बना रहे हो तो फिक्स कॉस्ट को फुली एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी जितनी फिक्स कॉस्ट कम वाली मशीन होगी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सारा बर्डन तो उन्हीं यूनिट्स पे आने वाला है ना। यहाँ 2,40,000 रुपए का बर्डन था 6,000 यूनिट पे, मॉडल 2 में सिर्फ 1 लाख का बर्डन है। सो कैन वी से इफ द डिमांड इन द मार्केट इज लेस देन, ये क्रक्स निकाला बेटा मैंने, इफ द डिमांड इन द मार्केट is less than the cost in difference point, then the model or the product, यहाँ पे मॉडल है, कई बार प्रोडक्ट की बात भी होगी, with lower fixed cost or higher variable cost per unit must be preferred. So far so good बच्चा पार्टी, लॉक कर दूं? कर दिया। नेक्स्ट वाला भी फटाफट से प्रूव कर देता हूं। सेल्स 8 लाख, 8 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट, मान लो इसमें कितनी 60 इंटू 8,000, 80 इंटू 8,000, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इसकी 60 थी और इसकी 80। This becomes my contribution less fixed cost, इसमें 240 था और इसमें 1 लाख। सर कुछ भी करते रहते हो, मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया ना, क्रक्स और कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। सो कैन आई से इफ द डिमांड इज मोर देन द कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, if the demand is more than the cost in difference point, then product oblique model with, किसको सिलेक्ट किया? इसको। ये कौन था? जिसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम है और फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, with lower variable cost per unit or higher fixed cost must be preferred. So far so good guys, लॉक कर दूं? कर दिया। So all about this important question जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था, one of the important question, और फटाफट से मैं आपके साथ एक क्वेश्चन और करूंगा, उसके बाद शुभ रात्रि, शब्बा खैर। ऐसे कौन करता है? पता नहीं कौन करता है। कपिल शर्मा, याद आया सर, बहुत पका हुआ। So this is all about question number 46, but yes, cost in difference point से लेस प्रोड्यूस करोगे तो प्रोडक्ट विद हायर फिक्स्ड कॉस्ट और लोअर वेरिएबल कॉस्ट मस्ट बी प्रेफर्ड, एंड वाइस वर्सा फॉर हाई डिमांड इन द मार्केट। अब चलते हैं आगे। ये आंसर मैं आपके साथ शेयर कर दिया है, क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, दोबारा से भी लास्ट में एक बार शेयर कर दूंगा। विल डू वन मोर क्वेश्चन टुडे। सो बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आ भी चुका है। मुझे एक कॉम्प्लीमेंट मिला या कमेंट मिला, मुझे नहीं पता क्या मिला, कहते सर आपकी ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं इसमें मेजॉरिटी क्वेश्चन तो हमने बीकॉम में भी किए थे और सीए इंटरमीडिएट में भी किए थे। बेटा कॉमन है, इट्स बीन 20 years आई एम टीचिंग, इट्स बीन 20 years आई एम टीचिंग, एंड बेस्ड ऑन दैट आई कैन से, अगर आपने ये मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ से पढ़ लिया, आपका 90% सीए इंटरमीडिएट का चैप्टर ओवर। चलते हैं आगे। नाउ two companies Y and Z limited sell the same type of product. सर ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, सॉरी हम हमेशा तुला का पाहिजे, मतलब मराठी, व्हाट यू वांट, इंग्लिश, तुम्हें क्या चाहिए, हिंदी। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ईच बिजनेस। अब मेरी बारी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर मैं यूनिट्स और सेल्स दोनों में निकाल सकता हूं तो दोनों में निकाल दूंगा,
अदरवाइज किसी एक में निकाल सकता हूँ तो एक में निकाल दूंगा। नाउ हमने उठाया प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट से। यार क्वेश्चन में मैं ध्यान से देखूं फटाफट से, पर यूनिट तो कहीं भी नहीं दिख रहा, पर यूनिट तो कहीं भी नहीं दिख रहा, तो पक्की बात है अब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और हमें पता है ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स का वन ऑफ द फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। सर ये वाला क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है ना, पीवी रेशियो निकाल के मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? पीवी रेशियो निकाल के अभी मुझे लग रहा है मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? ठीक है हम आगे चलते हैं। बट चलो मैं एक बात बता देता हूँ, क्योंकि वो मन है ना कुछ कुछ होता ही रहेगा। बेटा जब भी आप फर्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हो, अब जब आप प्रैक्टिस कर चुके होगे एग्जाम में, आपको मेरे जैसी गंदी आदत पड़ जाएगी क्या? रीडिंग द क्वेश्चन एंड फाइंडिंग आउट बिफोर कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन सेल्स। क्या क्वेश्चन मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने की बात तो नहीं कर रहा? और हो सकता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए मुझे पीवी रेशियो का जरूरत पड़े। और अगर मार्केट में डिमांड हाई है, मार्केट में डिमांड हाई है, आप हाई नहीं हो, आप फ्राइडे को हाई हो ना, आज थर्सडे बेटा। नाउ अगर मार्केट में डिमांड हाई है तो हम उस प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे जिसका पीवी रेशियो अच्छा होगा, क्योंकि हायर द पीवी रेशियो इज हायर द कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट रिमेनिंग द सेम, हायर द प्रॉफिट। सो इन केस ऑफ हाई डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ पीवी रेशियो। तो मुझे पता है वन ऑफ द पार्ट के लिए मुझे पीवी रेशियो कैलकुलेट करना ही करना है, तो इट इज एडवाइजेबल कि अब वो अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल वाला फॉर्मूला मत यूज करो, चुपचाप निकाल लो पीवी रेशियो, जो आपके सी पार्ट में आपकी मदद करेगी। सेल्स, सर हमारी सेल्स है 1,50,000 ईच, ऑल राइट, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट है 1,20,000 फॉर एक्स एंड 1 लाख फॉर सॉरी वाई एंड 1 लाख फॉर जी। सर पीवी रेशियो तो हमने पीवी रेशियो निकाल दी 20% और 30%। अब नेक्स्ट टारगेट ब्रेक इवन सेल्स निकालने का। और आपको पता है ब्रेक इवन सेल्स का अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, पीवी रेशियो। सो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? 15,000, पीवी रेशियो 20%, सो आंसर इज 75,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? 35,000 अपॉन 30%। गलत हो गया है, हमारी पीवी रेशियो कितनी आई है पता? हमारी पीवी रेशियो 33.33 है। ये मेरा मैथ्स वीक है, माफ कर दो बेटा। 5 divided by 15, 33.33, so 33.33%, so 35,000 upon 33% is 1,05,000। हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। हम ऐसे भी कर सकते थे बेटा, देखो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। बात एक ही है। सो पीवी रेशियो से इसलिए किया क्योंकि मैंने बताया मुझे सी पार्ट में पीवी रेशियो काम आने वाली है। Now, B part. Calculate the sales volume at which each of the business will earn 5,000 profit. यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? सेल्स फॉर ए डिजायर्ड प्रॉफिट। सेल्स फॉर ए डिजायर्ड प्रॉफिट क्यों? क्योंकि कहते हैं कैलकुलेट द सेल्स वॉल्यूम। ओहो, सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम, वैल्यू नहीं बोला। मुझे नहीं पता ये गधे के बच्चे क्या कर रहे हैं, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं।
मुझे इस बुक से बेटा प्लीज कुछ लेना देना नहीं। सेल्स वैल्यू लिखता तो रुपीस में निकालता, वो कह रहा है सेल्स वॉल्यूम। वॉल्यूम, अब कुछ लोग कहते हैं वैल्यू में भी होता है, वॉल्यूम का मतलब भी वैल्यू होता है, मेरे लिए तो वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी। तो ठीक है, मैंने निकाला यूनिट्स फॉर ए डिजायर्ड प्रॉफिट, और सिंस बुक ने सेल्स फॉर ए डिजायर्ड प्रॉफिट निकाला है तो मैंने वो भी निकाल दिया। तो अगर वॉल्यूम का मतलब वैल्यू लिया जाता है तो आप दोनों निकाल देना। फॉर्मूला इज, सबको पता है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर ये फॉर्मूला तो यूज ही नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच सर। आप तो कह रहे थे वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी में का, मैं तो कह रहा था, बट इस क्वेश्चन में क्वांटिटी निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो मैं अपनी बात से नहीं हट रहा, बट सिंस मैं उसको यूनिट्स में कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। सर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पर यूनिट तो डेटा ही नहीं दिया। सो आई एम फोर्स्ड टू कैलकुलेट द सेल्स वॉल्यूम इन रुपी टर्म। आई एम फोर्स्ड टू कैलकुलेट द सेल्स वॉल्यूम इन रुपी टर्म। तो सेल्स फॉर ए डिजायर्ड प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला हो गया फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन, फिर से मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला, तीन थे, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन सी इंटू एस अपॉन सीपीयू इंटू एसपीयू एंड अपॉन पीवी रेशियो। हम यूज करेंगे पीवी रेशियो। वाई लिमिटेड सेट, फिक्स कॉस्ट कितनी है सर 30,000, नहीं 15,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है, ये रही बेटा 15,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 5,000 अपॉन पीवी रेशियो कितना आया था बेटा 20%। तो रुपीज 1,00,000, फिक्स कॉस्ट 35,000, डिजायर्ड प्रॉफिट 5,000 अपॉन पीवी रेशियो 1,00,000। तो हमने सेल्स फॉर ए डिजायर्ड प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर दिया, और हमने पीवी रेशियो वाला ही फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि हम पीवी रेशियो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। हम पीवी रेशियो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ इसको मैंने लिख दिया सेकंड पार्ट, यहाँ स्पेस बचा हुआ है, इसी स्पेस को यूज कर देते हैं बेटा। कहता है state which business is likely to earn greater profits in the condition of heavy demand for the product. Heavy demand, if my requirement is heavy demand, I will choose product Z, अभी बताया था। तो आप लिख सकते हो in case of heavy demand for the product, in case of heavy demand for the product, the product with हाई पीवी रेशियो शुड बी रेकमेंडेड। मैंने उसको समझाने की भी कोशिश की, क्योंकि जितना पीवी रेशियो ज्यादा होगा उतना सेल्स मल्टीप्लाइड विद पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, फिक्स कॉस्ट रिमेनिंग सेम, तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। सो इन केस ऑफ हाई डिमांड फॉर द प्रोडक्ट वी विल प्रेफर ए प्रोडक्ट विद पीवी रेशियो, एंड इन केस ऑफ लो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट सर वी नीड टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपने हमें स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखवाया था, क्यों? क्योंकि जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा, यानी टोटल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का गैप, तो डिप्रेशन में आपका टोटल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का गैप जिसका बड़ा होगा उसमें रिसेशन आने पे भी लॉसेस होने के चांसेस कम होंगे। दैट इज व्हाई इन केस ऑफ लो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, दैट इज व्हाई इन केस ऑफ लो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, the product with higher margin of safety, the product with higher margin of safety must be preferred, the product with higher margin of safety must be preferred. Now margin of safety निकालने की बात आई, total sales sir y z 1,50,000 each, sir break even sales हमारे पास थी 75,000, 1,05,000। बड़े अच्छे लगते हैं मिस्टर वाई और प्रोडक्ट वाई। क्यों? क्योंकि हाई डिमांड हाई पीवी रेशियो प्रोडक्ट शुड बी रिकमेंडेड, एंड लो डिमांड a product with higher margin of safety should be recommended. So all about question number 47. So through this question
बाकी सब तो टुच्ची बातें थी। मेन बात मैंने क्या डेवलप करने की कोशिश की, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड लो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. सो क्रक्स इज, in case of high demand for the product with higher margin of higher PV ratio should be recommended, and in case of low demand for the product with higher margin of safety should be recommended. तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करेंगे. ऐसे ही हम आपके लिए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस लाते रहेंगे. तब तक आपके साथ हम आंसर्स भी साथ साथ शेयर करते रहेंगे. आई टोल्ड यू, आई एम गोना गिव यू फुल टाइम सॉल्यूशन, and this is, you have the answer with you, you have the answer with you, you have the question with you, you have the answer with you, you have the questions with you. This was a continuation of that answer, and this is about question number 47. So guys, all about today's class, and yes, the way I have given a commitment, एक बार कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता. इस सेमेस्टर के एग्जाम अगर ऑफलाइन भी हुए, होने दो. यू गाइज आर फुली प्रिपेयर्ड. कीप वॉचिंग माई वीडियोज, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट if you like it. Till the next class, bye bye, bye bye, and bye bye.